मॉनसून आने वाला है तो मॉनसून आने के पहले 5 ऐसे महत्वपूर्ण कार्य कर लीजिए जिससे आपके एडेनियम खराब होने के चांस नहीं रहेंगे। और इस बरसात में वो अपने आप को बहुत अच्छे से अपने कॉटेक्स को डबल नहीं, मैं कहूँगी 10 गुना के स्पीड से वो बड़ा करेगा। इस तरह के कॉटेक्स की साइज होगी। तो आज की मेरी टॉपिक यही है कि प्री मानसून आने वाला है, बरसात के पहले, मानसून के पहले, जो भी कहिए, हम लोग अपने एडेनियम का केयर कैसे करें, किस तरह करें। मैं 5 आपको ऐसे 5 महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगी जिसको करने से आपके एडेनियम इस मानसून में खराब नहीं होंगे। तो चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। देखिए फिर मेरा एक बुके बना है। इस एडेनियम को मैं ऐसे प्लेट्स बनाई हूँ, देखिए, और इसमें भर के फ्लावरिंग होगा। एक चीज, जितनी फ्लावरिंग होगी आपके सीड पॉट बनने के चांस उतने रहेंगे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये प्लांट लगभग वही 6 साल के ऊपर का प्लांट होगा। आप कॉटेक्स के साइज से आप देख सकते हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट 20 जून तक आपके हम लोग के इंडिया में मानसून एंट्री कर जाता है, आ जाता है। सब कहते हैं कि बरसात में, मानसून में एडेनियम खराब होगा। मैं कहूँगी बिल्कुल खराब नहीं होता। अगर आपने सही पॉटिंग मीडिया डाला है, सही उसका केयर किया है, तो आपके एडेनियम इस मानसून में 10 गुने के स्पीड से उसके कॉटेक्स बढ़ेंगे, प्लांट हेल्दी होगा। हाँ, मेरे एडेनियम के कॉटेक्स इस मानसून में ही हेल्दी होते। अगर मानसून में आपके एडेनियम हेल्दी हो गए हैं तो वो फिर सालों भर रहेंगे। और कॉटेक्स जितना हैवी होगा, हेल्दी होगा, मोटे होंगे, ताजे होंगे, वो फूल उतना देगा। आप देख रहे हैं ये सारे मेरे खुले छत पे रखा और यूं ही रखा है। फर्स्ट मैं 5 केयर टिप आपको बताऊंगी जो मानसून के पहले आप कर लीजिए। पहला, अगर आपने इस एडेनियम को ऐसे इसके कॉटेक्स को, सनबर्न की प्रॉब्लम चल रही थी, 40 के ऊपर टेम्परेचर था, तो हम लोग सभी गार्डनर बोलते हैं कि इसके कॉटेक्स को ढक दीजिए और कोई भी कवर से कर दीजिए। तो अगर आपने कोई भी कॉटेक कवर से, सूती कपड़े या जूट वगैरह या नेट से कवर किया, उसको हटा दीजिए। मतलब अब कॉटेक्स को ओपन छोड़ दीजिए, धूप लगने दीजिए, हवा पानी लगने दीजिए। रीज़न क्यों? अब पानी पड़ रहा, अगर इसमें आपके कॉटन के कपड़े ये जूट रहेंगे तो रॉट होने का चांस रहेगा। हम लोग को दिखेगा भी नहीं कि कहाँ पर से क्या फंगस हो रहा है और प्लांट गड़बड़ होगा। देखिए मैं इसी तरह कपड़े से रखी थी तो मैं हटा दी। अगर आपने नारियल के छिलके से रखा है, अगर आपने इस तरह नारियल की छिलके से या राइस हस्क से अगर आपने एडेनियम के कॉटेक्स को कवर किया है तो ये सबको हटा दीजिए। अब पानी पड़ेगा तो अब इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो इतने में आपके सनबर्न होने की प्रॉब्लम कॉटेक्स का नहीं रहेगा। तो एक तो सबसे पहले आप इसके कॉटेक्स में जो भी रखे हैं, कवर के हैं, चाहे वो नारियल के छिलके से हो, राइस हस्क से हो, या कोको चिप से हो, या कॉटन के कपड़े से हो, सारे चीज़ को हटा दीजिए। आपके एडेनियम बहुत अच्छे चलेंगे। फर्स्ट काम मैं बोली। सेकंड काम करना है, हम लोग तेज़ गर्मी से अपने एडेनियम को बचाने के लिए ग्रीन नेट में रखे थे। बहुत कोई लोग रखे थे, मैंने तो ग्रीन नेट में नहीं रखा था। अगर आप लोग सपोज दैट ग्रीन नेट में रखे हैं तो अब ग्रीन नेट हटा दीजिए। प्लांट को ओपन इस तरह नहीं दीजिए, क्योंकि अभी पानी भी आने वाला है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है, ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगा। अगर आपने ग्रीन नेट में ही रखा ना तो आपके एडेनियम लैगी होंगे, मतलब लंबे लंबे ब्रांचेस होंगे, फूल भी कम आएगा। नाइट्रोजन बरसात के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आपके जो एडेनियम होंगे वो फोलिएज ग्रोथ लेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप क्या कीजिए, ग्रीन नेट हटा दीजिए, प्लांट को आराम से अब धूप में रहने दीजिए, मानसून को पानी में आराम से उसको रहने दीजिए। थर्ड प्रिकॉशन आता है, मैं आपको आज मेनली सावधानी बता रही हूँ क्या करना है। मेन आपको अगर थर्ड में आता है कि अगर आपने पॉटिंग मीडिया में मिट्टी यूज़ किया है, तब जब लगातार एक दिन की बारिश में एडेनियम खराब नहीं होगा। लगातार जब 3-4 दिन की बारिश हो तब आप उसे अप डाउन कीजिए, मतलब बरसात के पानी से हटा के रखिए। मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि मैंने मिट्टी का ही यूज़ नहीं किया है। तो बरसात में आप क्या कीजिएगा, अगर आपने मिट्टी का यूज़ किया है तो आपको अलर्ट रहना होगा भर मानसून। नेक्स्ट आता है, क्या इस समय कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग हो सकता है? देखिए 20 जून से मानसून की एंट्री है। अगर आपको नेसेसरी लग रहा है तो कटिंग, प्रूनिंग कर सकते हैं। बात समझिए, अगर आपने हार्ड कटिंग किया तो फूल नहीं मिलेगा। जैसे देखिए इस तरह के फूल होते हैं। अभी इसकी फ्लावरिंग का समय है। अगर सपोज दैट आपको लग रहा है नहीं, बहुत जैसे कोई ब्रांच बहुत लैगी होंगे, जैसे इस तरह सपोज दैट अगर आपको काटना ही है तो आप इसको क्या कीजिए, सॉफ्ट कटिंग कीजिए। देखिए मैं इसको अभी तक नहीं काटी हूँ, रीज़न मैं इसके स्टेम को मजबूत कर रही हूँ। और जब ये मजबूत हो जाएगा तो मैं इसकी क्या करूँगी, ग्राफ्टिंग करूँगी। और देखिए इसका कलर मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इसे छोड़ी हुई अभी तक। और अगर मैं कटिंग लगाऊंगी तो अभी है कि हो सकता है कटिंग मेरी ना चले, और मैं रिस्क नहीं ले रही हूँ, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ,
इसको अभी छोड़ी हूँ ऐसे ही कटिंग मोटा होने के लिए। अगर आपको लग रहा है तो आप उसकी सॉफ्ट कटिंग कीजिए। मतलब जो भी काम करना है, कटिंग हो चाहे प्रूनिंग हो चाहे रिपोर्टिंग हो, 20 जून के पहले कर लीजिए। देखिए अब हम लोग कहते हैं कि क्यों मना करते हैं मॉनसून में। अगर आपने रूट बॉल को छेड़ा, अगर वो पूरा खुल गया तो क्या होगा, बरसात का पानी जाएगा, रूट स्टेबल नहीं है तो क्या होगा, रॉट होने का चांस होगा। तो इस समय रिपोर्टिंग कैसे करनी होगी, तो इस समय रिपोर्टिंग आपको करना है सिर्फ पार्शियल, एक पॉट से निकालना है दूसरे पॉट में रखना, मतलब उसकी रूट बॉल ना खुले, रूट बॉल जरा सा भी डिस्टर्ब ना हो, तो आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छे से रहेगी, प्लांट खराब नहीं होगा। फिर भी आपने रिपोर्टिंग करके डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है। 4-5 दिन आपको बरसात के पानी से बचाना है, धूप से नहीं। मैं फिर बार बार कह रही हूँ, कटिंग, रिपोर्टिंग और प्रूनिंग को बरसात के पानी से बचाना है, धूप से नहीं। आप हाथ से पानी दीजिए, बरसात के पानी को स्टोर कर लीजिए, आप उसको पानी दीजिए, लेकिन आप क्या कीजिए, उसे डायरेक्ट बरसात में नहीं रखिएगा। देखिए कुछ कुछ चीज को अगर आपने समझ लिया और पकड़ लिया कि मुझे क्या करना और क्या नहीं, आपके एडेनियम कभी रॉट नहीं होंगे। क्योंकि मैंने बहुत प्लांट खोया है, इसलिए मुझे मालूम है कि इस मॉनसून में अपने एडेनियम को किस तरह निखारना है, किस तरह 10 गुने की स्पीड में उसके कॉटेक्स को बड़ा करना है। मेरे पास लगभग वही 9 से 10 साल के आसपास के प्लांट है, और अगर आप कॉटेक्स देखिएगा ना तो आपको इतना बड़ा बड़ा दिखेगा ना, तो रीज़न यही मॉनसून के पानी में बेचारा एकदम 2 गुना 3 गुना 4 गुना की स्पीड में वो बढ़ता है। और सब देखिए कटिंग पे भी फूल हो रहा है, आपके मेरी फ्लावरिंग जितनी है हाइब्रिड सब में हो रही है। तो बस आपको 20 दिन रिपोर्टिंग और कटिंग वाली प्लांट को बरसात के पानी से बचाना है, धूप से नहीं। इसलिए आपको कैरी ऑन करना होगा, नहीं तो आपको जो भी काम करना है 20 तक कर लीजिए और मानसून में छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आता है, इस समय क्या अभी कोई फर्टिलाइज़र देना होगा? हाँ, एक सॉलिड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मैंने अपने पॉटिंग मीडिया में एडेनियम में एक फर्टिलाइज़र मैं डाली थी, ऑर्गेनिक पोटास और ऑर्गेनिक सुपर फॉस्फेट। आप भी दे सकते हैं। देखिए जो भी पॉटिंग मीडिया में डालना हो, मतलब सॉइल में, अगर आपने सॉइल में लगाया, मैं तो सॉइललेस मीडिया बनाती हूँ, अगर आपको देना भी है तो आप अभी ही दीजिए, मतलब 20 के पहले दे लीजिए। क्योंकि जब पानी पड़ेगा ना, तो अगर सपोज आपने पॉटिंग मीडिया में फर्टिलाइजर, तो क्या होगा, वो बह के निकल जाएगा। और आप मुझे बताइए आपको मेरे एडेनियम की टोकरी कैसी लग रही है। देखिए इसमें मैं 7 प्लांट लगाई हूँ और देखिए इसमें सब हाइब्रिड वाले, और कितना अच्छा खिल रहा है। और देखिए ये पर्सलिन है और ऊपर में एडेनियम के फूल है। तो ये क्या होगा, मेरा पॉलिनेशन का काम करता है। देखिए इसी के बगल में देखिए फिर 4 सीड पॉट बने। आप हमेशा मेरे गार्डन में नोट कीजिएगा, जहाँ पे फ्लावर है वहाँ पर सीड पॉट की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे कीड़े भवरे कीट पतंग आते हैं, हनी भी आती है। तो क्या होता है, मेरा पॉलिनेशन आराम से होता है, मुझे कभी हैंड पॉलिनेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए कुछ कुछ ट्रिक अगर आप लोग अपनाते हैं तो आपके एडेनियम इस तरह के चलेंगे। जो भी हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास बहुत अच्छे कलर हैं और नहीं, जो भी हो आप देसी एडेनियम से गार्डनिंग कीजिए, लेकिन कीजिए 1-2 ही प्लांट रखिए, लेकिन बहुत अच्छा से चलेगा। तो इस समय ना जो फर्टिलाइजर देना है आपको सॉलिड पॉटिंग मीडियम दे लीजिए। इस समय ना बोन मील का आप यूज़ कीजिए। पूछिए बोन मील मैं क्यों मना करी, क्योंकि देखिए बोन मील को डिसॉल्व होने में लगभग 1.5 से 2 मंथ लगता है, तब तक से मानसून आएगा तो फंगस होने का क्रिएट रहेगा, इसलिए मत दीजिए। सेकेंड, आप डीएपी का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि मैं डीएपी, और थर्ड में मैं बोलूँगी नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र, कोई भी नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र आप अपने एडेनियम में यूज़ मत कीजिए, क्योंकि अभी मानसून के पानी में भरदम नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने नाइट्रोजन दिया ना, तो आपके बताते इस तरह लीफी ग्रोथ होंगे, एकदम भरदम भर के लीफ होगा, लंबे लंबे ब्रांच होंगे, वो लैगी हो जाएंगे, बरसात में वो ऐसे झुक जाएंगे पानी के वजन से। तो उस समय आप अभी से ही नाइट्रोजन बंद कर दिए। हाँ, अब आपको देना क्या होगा, आप फॉस्फोरस और पोटास की मात्रा दीजिए। आप इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, अनियन पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। प्लांट को मजबूत करने के लिए थोड़ा सा 1 पिंच चूना को, जो मीठा चूना हम लोग खाने का जो यूज़ होता है पानी में, लेके 1 लीटर पानी में देके आप दे सकते हो। तो चूना में कैल्शियम की मात्रा होती है, तो आपके ये जो कॉटेक्स है ना, और इस टाइम इसको मजबूत कर, ये ना बरसात में से लैगी नहीं होगा झुक के। तो आपको अभी मैं बोली नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र नहीं देना है, और बोन मील मत दीजिए।
हो गया। और वर्मी कंपोस्ट भी मत दीजिए, उसमें भी नाइट्रोजन होता है। मतलब आपको समझना होगा कि नाइट्रोजन किस में है और किस में नहीं, तब देना क्या है। अगर आप चाह रहे हैं तो कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे लीजिए, या नहीं तो आप जैसे सीवीट एक्सट्रैक्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ह्यूमिक एसिड, बहुत ऐसा फर्टिलाइज़र है आप उसका दे। और कुछ नहीं है तो किचन वेस्ट का यूज़ कीजिए। चावल का धोया हुआ पानी दीजिए, दाल का, सब्जी का, आलू के छिलके का पानी, प्याज के छिलके का, लहसुन के छिलके का पानी। लहसुन का छिलका का फंगिसाइड का काम करता है, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड। आपके एडेनियम में रॉट होने का चांस कम रहेगा। आप नीम ऑयल का यूज़ कीजिए। नेक्स्ट आता है, इस बरसात के पहले आप क्या कीजिए। एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, बरसात आने के पहले आप अपने एडेनियम के पॉटिंग मीडिया में इस तरह फंगिसाइड दे दीजिए। देखिए मैंने दिया है, सब में आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, ये आसमानी कलर का है, ये मैं दी हूँ साफ फंगिसाइड। आप ट्राइकोडर्मा, बेबेस्टिन, रेडोमिल गोल्ड किसी का भी दे सकते हैं। हाफ चम्मच लेके आप अपने हर एक एडेनियम में दे दीजिए। तो क्या होगा, जब पानी पड़ेगा ना तो ऐसे वो क्या होगा, ये फंगिसाइड घुल के इसके पॉटिंग मीडिया में जाएगा, तो ये रॉट होने का चांस नहीं होगा। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ना, तो आप ये काम जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस समय प्लांट है ना रॉट होने का चांस बहुत है। जब लगातार 4-5 दिन की पानी पड़ेगी ना तो प्लांट गड़बड़ होने का चांस। मेरी मिट्टी नहीं है, मैंने फिर भी प्रिकॉशन लिया है। नेक्स्ट, इस समय क्या मॉनसून में आप लीफ डिफॉल्ट कर सकते हैं। लीफ जो ज़्यादा पत्तियां निकलती है उसको तोड़ के हटा सकते हैं। एक प्लांट का लगभग आप 50 से 60% लीफ हटा सकते हैं। मैं आपको अपने एडेनियम में कड़ी निगरानी रखना। हर एक 4-5 दिन के में आपको अपने एडेनियम के कॉटेक्स को चेक करना है, कहीं वो रॉट तो नहीं हो रहा है, कहीं वो सड़ तो नहीं रहा है। इस तरह दांत के प्रेस करके आप देखिए, अगर वो ठीक है तो ठीक, नहीं तो क्या कीजिए, अगर मान लीजिए सपोज दैट रॉट हो गया, ऐसे नाखून से कीजिए, देखिए मेरा ग्रीन निकल रहा है तो ये ठीक। अगर नहीं है तो इसको निकाल के इसका ट्रीटमेंट करके कर लीजिए। तो क्या होगा, मानसून बहुत अच्छा चलेगा। और मान के चलिए, मैं बोलूँ मानसून में एडेनियम का कॉटेक्स आराम से 3 गुना बढ़ता है। मैं नहीं कहूँगी 10 गुना, 10 गुना लोग बोलते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली जो एक कैजुअली बात है, हाँ डबल तो आपके आराम से हो जाएंगे। अगर आपने मिट्टी का यूज़ नहीं किया ना और फुल्ली वेल ड्रेन है तो वो 10 आपका डबल बढ़ेगा। डबल जो साइज आपने मानसून के पहले रखा है, मानसून के बाद वो डबल होगा। नेक्स्ट प्रिकॉशन क्या करना है आपको, इस समय ना अपने एडेनियम का ड्रेनेज होल चेक करना है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपने ये पॉटिंग मीडिया में लगाया, उसका देखिए कहीं उसके ड्रेनेज होल फंसे तो नहीं है, क्योंकि अगर पानी रुकेगा तो एडेनियम रॉट होगा। सपोज दैट अगर आपके एडेनियम में बहुत ज़्यादा आपने ड्रेनेज होल है, अगर आपको रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण, बस नहीं कर पा रहे हैं जैसे, और ड्रेनेज होल भी जाम है और नहीं कर, तो जब खूब बहुत पानी पड़े तो इस प्लांट को देखिए, ये आर्सेन की कटिंग है जो मैं लगाई थी, लग गया था। इस प्लांट को ऐसे टेढ़ा कर दीजिए तो क्या होगा, पानी जो आएगा वो ड्रेन आउट होके निकल जाएगा, आपके इसमें स्टोर नहीं होंगे। अब देखिए ड्रेनेज होल यही होता है। देखिए मेरे ड्रेनेज होल से अभी कहीं भी इसका रूट नहीं निकला है, देखिए आपको दिख रहा होगा क्लियर, क्योंकि मैं इसे रिपोर्टिंग ही की हूँ मार्च में। तो इस तरह करके आप सारे का चेक कर लीजिए। नेक्स्ट आप एक चीज़ देखिए, मैं सारे एडेनियम को देखिए कैसे भरी हूँ, मैं इसमें पानी स्टोर होने का जगह ही नहीं छोड़ी हूँ। ये पानी आएगा तो क्या होगा, ऊपर से ही बह जाएगा। कभी भी अभी एडेनियम को डेप्थ ऐसे गाढ़ा मत छोड़िए ऊपर से जगह, ताकि वो पानी आए। मैं इसमें अभी सारे में बालू भरूंगी, क्योंकि मैं इस एडेनियम को जो खरीदी थी मेरा वही है। और सबको आप ऐसे ईंट कंकर पत्थर बालू से भर दीजिए, ताकि आपकी जो पानी आए ना वो सीधे ऐसे ड्रेन आउट हो जाए। आपके एडेनियम बहुत अच्छे से चलेंगे। ऊपर जगह नहीं छोड़ना है, पानी नहीं आना है। नेक्स्ट है बस ये 5 आपको मैं बता रही हूँ। अगर इस 5 केयर टिप को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके एडेनियम बहुत अच्छे से चलेंगे। और देखिए अभी धूप भी निकल गया, हम लोग के लोकेशन में 10 दिन अभी हैवी पानी दिखा रहा है। हाँ नेक्स्ट आता है, अगर जो सीडलिंग वगैरह है तो उसको डायरेक्ट पानी में मत रखिए, अभी उसे हटा के रख लीजिए। क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे अभी सीडलिंग की रिपोर्टिंग की हूँ, मैं देखिए आपको दिखा दूँ। और ये कुछ कटिंग रखी हूँ जो मैं लगाऊंगी। अब देखिए यहाँ पे जितनी मेरी सीडलिंग है, अभी मैं कल रिपोर्टिंग की और मैं इसमें पानी नहीं दी हूँ, मैं इसमें फंगिसाइड का पानी दूंगी। देखिए और यहाँ पे मैं रखी हूँ जहाँ पे पानी नहीं इसको पड़ रहा है। तो बस थोड़े थोड़े चीज की आपको केयर करना है, थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, एडेनियम बहुत अच्छे से चलेंगे। जाते जाते मैं आपको बस यही कहूँगी कि एडेनियम को बहुत केयर की ज़रूरत है अभी मॉनसून में। अगर आपने मिट्टी नहीं डाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मिट्टी डाले हैं तो आपको ध्यान देना होगा, इस तरह फंगिसाइड दीजिए, नहीं तो आपके गार्डन से एडेनियम कब बाय बाय हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। इतने बड़े बड़े एडेनियम को खो देना ना बहुत अफसोस की बात होती है, खासकर मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत जतन से इसे बड़ा किया है। और यहाँ पे देखिए सारा फ्लावरिंग बहुत अच्छा से चल रहा है, सीड पॉट बन रहे हैं, आप फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे बताया।
और यहाँ पे देखिए जो मेरी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो गई थी, थोड़े थोड़े फुटाव आ गए, मैं इसे डायरेक्ट धूप में अब रखी हूँ, क्योंकि धूप में रखी हूँ। फिर आप मेरी बात सुनिए, लेकिन मैं जब पानी पड़ेगा तो मैं इसे हटाऊंगी, यानी मैं अप डाउन करूँगी। अगर मैं इसमें अगर बरसात का पानी आएगा तो ये मेरे ख़राब होने के चांस रहेंगे। आई होप आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी कि मानसून के पहले हम लोग को 5 क्या सावधानी बरतनी है। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। और आप मुझे बताइए कि आपको ये मेरा एडेनियम का मैं जो स्टेम स्ट्रक्चर बनाई हूँ कैसा लगा। चलिए, मैं कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।